ग्रिमर अंकल वहाँ पे प्रेजेंट थे और उनको पेट्रोव अंकल किसी टेप के बारे में बता के गए थे जो कि किसी सीक्रेट बॉक्स के अंदर रखी हुई है। उसकी चाबी वगैरह सब ग्रिमर अंकल के पास में है और वो टेप जो है उसके अंदर योहान का कोई इंटरव्यू है। तो भाई तुम लोग को पता है जो योहान के बंदे हैं वो कभी नहीं चाहते कि तुम लोग योहान के बारे में कुछ भी देख पाओ, तो इसलिए ग्रिमर अंकल की जान भी खतरे में रहेगी अगर वो उस टेप के पीछे जाएंगे। तो ये चीज बहुत नॉर्मल हो चुकी है अब तक। तो चलो फिर नए वाले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देखो 1 लाख होने वाले हैं। अगर तुम लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दिया करो। बाकी इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर हम लोग पहुंचते सीधा एक पुलिस स्टेशन के अंदर। अब यहाँ पे क्योंकि जब पेट्रोव अंकल मर गए थे तो वहीं पे ग्रिमर अंकल प्रेजेंट थे, तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन तो होगी। तो यहाँ पे जो सामने बंदा है ना पुलिस वाला, वो ज्यादा ही कूल बन रहा होता है कुछ। वो अपने नेल्स वगैरह काट रहा होता है और बोलता है यार मेरी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे बड़े बड़े नखून। खैर यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं तो घर जाके काटना है, इसको पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है। खैर जो भी है इनकी थोड़ी बातचीत होती है, जिसके बाद जो सामने वाला पुलिस वाला है वो ये बताता है कि तेरे को पेट्रोव के पास्ट के बारे में कुछ पता है, क्योंकि मैंने सुना है कि तू एक जर्नलिस्ट है। खैर यहाँ पे जीमन अंकल जो पुलिस वाला खुद ही बताने लगता है कि जो जर्मनी की गवर्नमेंट है उसने पेट्रोव के ऊपर बहुत सारे चार्ज लगाए पड़े थे, क्योंकि उसने बच्चों के साथ कुछ गलत काम वगैरह किए थे, मतलब उनको टॉर्चर वगैरह किया था। एंड यहाँ पे इसीलिए वो भाग के चेकोस्लोवाकिया में आ गया। बट चेक रिपब्लिक की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ भी नहीं करा उस बंदे को, उल्टा घूमने दिया और साथ के साथ बस क्या करा ना उस पर नजर रखी। अब यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं अच्छा नजर रखी, बट नजर क्यों रखी। तो यहाँ पे पुलिस वाला बताता है कि इसलिए नजर रखी क्योंकि एक सीक्रेट ग्रुप था चेकोस्लोवाकिया की जो पुलिस है उनका, और वो लोग भाई मतलब मान लो जो होते हैं ना आजादी आजादी वाले लोग, वो थे। वो कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती थी ना, जो आतंकवादी लोग होते हैं, उनको बंदूकें वगैरह भी सप्लाई करते थे। एंड यहाँ पे हम लोग को पता लगता है कि पेट्रोव अंकल का उनके साथ कुछ लिंक वगैरह था, तो इसलिए इन लोग ने बस देखने के लिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं उनके ऊपर नजर रखी सिर्फ। अब यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं चलो वो सब ठीक है, बट जो भी बच्चे रहते थे मिस्टर पेट्रोव के साथ में वो सारे बच्चे अब कहाँ जाएंगे। तो ये पुलिस वाला बोलता है पहले तो हम लोग को पता नहीं था, बट अब बोला जा रहा है जो भी लोकल ऑर्फनेज होंगे, यानी कि जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं लोकल, उनको अलग अलग जगह पे भेज दिया जाएगा जहाँ जहाँ जगह खाली होगी। अब यहाँ पे हम लोग को ये तो समझ में आ चुका है कि ये लोग मिस्टर पेट्रोव के ऊपर नजर क्यों रख रहे थे चेकोस्लोवाकिया की गवर्नमेंट वगैरह, क्योंकि उनका सीक्रेट पुलिस के साथ लिंक था। एंड सीक्रेट पुलिस वाले कुछ करने की तैयारी करेंगे अगर चेकोस्लोवाकिया के अंदर, तो सिंपली उनको पता लग जाएगा क्योंकि पेट्रोव अंकल का उनके साथ लिंक था। ये चीज तो क्लियर हो गई थी, बट जीमन अंकल इतने में ही ग्रिमर अंकल से पूछने लगते हैं कि भाई जब पेट्रोव मर चुका था उस टाइम पे तूने किसी लेडीज को वहां से गुजरते हुए देखा था, वो लेडीज काफी सुंदर बताई जा रही है। यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं मैंने तो नहीं देखा था, बट उन बच्चों ने जरूर देखा था जो मिस्टर पेट्रोव के साथ में रहते थे। और यहाँ पे हम लोग को पता है वो और कोई नहीं, हमने नीना फॉर्टनर को ही देखा था उस जगह पे। खैर जीमन अंकल पूछने लगते हैं कि भाई वो सब तो ठीक है, बट ये बता तू मिस्टर पेट्रोव से क्यों लिंक करने की कोशिश कर रहा था, मतलब तेरे को क्या काम था उनसे। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल बताते हैं कि क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं इंटरव्यू लेना चाहता था उनका, कि पास्ट के अंदर उन्होंने क्या करा, क्या सच में वो गलत थे या जो भी था वही सब मैं जानना चाहता था। बट यहाँ पे जीमन अंकल बोलने लगते हैं कि तेरे को पता लगा फिर कुछ, तूने पूछा इंटरव्यू वगैरह में। बट यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं कि मैं पूछता इससे पहले ही अंकल को। यहाँ पे जीमन अंकल बोलते हैं ठीक है तेरा हो गया, तू जा सकता है, अब इन्वेस्टिगेशन खत्म, आप फ्री हो। अब यहाँ पे ट्विस्ट तब आता है ना जब ग्रिमर अंकल जा रहे होते हैं, तब जीमन अंकल पूछने लगते हैं कि जब मिस्टर पेट्रोव मरने वाले थे तब उन्होंने तेरे को लास्ट के टाइम पे कुछ बोला था, कुछ भी। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं नहीं, बट तुम लोग को भी पता है जब मिस्टर पेट्रोव मरने वाले थे तब उन्होंने उसी टेप के बारे में और उसकी चाबी कहाँ रखी हुई है सब इन्फॉर्मेशन ग्रिमर अंकल को बता दी थी। बट ग्रिमर अंकल ने यहाँ पे ठस्सा दे दिया पुलिस वालों को। अब यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो भी बच्चे मिस्टर पेट्रोव के साथ में रहते थे उनको 3-3 करके डिवाइड करके अलग अलग ऑर्फनेजेस में भेजा जा रहा है। एंड यहाँ पे वो बच्चे जा रहे हैं, वो काफी ज्यादा उदास है क्योंकि उनको अलग किया जा रहा है, वो एक साथ रहते थे। बट यहाँ पे मिस्टर ग्रिमर आते हैं और वो यहाँ पे इन बच्चों को आके यही समझाने लगते हैं कि देखो बुरा तो तुम लोग को लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, हम सब एक ही आसमान के अंदर रहते हैं। एंड अगर तुम अलग अलग भी रहते हो तो क्या हो गया, एक दिन हम सारे मिलके फुटबॉल खेलेंगे दोबारा से। बट यहाँ पे एक लड़का होता है एंटोनिन, वो इन बच्चों का लीडर होता है। तो यहाँ पे ग्रिमर अंकल कुछ उससे बात करना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे वो एंटोनिन को यही समझा रहे होते हैं कि देख तू इनका लीडर है, अगर तू इनको लेटर्स लिखता रहेगा तो भाई सबके सब गुड स्पिरिट में रहेंगे और कनेक्टेड भी रहेंगे। बट यहाँ पे लास्ट में ग्रिमर अंकल उस एंटोनिन के हाथ में, बच्चे के हाथ में कुछ दे देते हैं। एंड यहाँ पे वो उसको लेके चला जाता है, कुछ तो सीक्रेट चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे उन बच्चों के चले जाने के बाद वहाँ पे एक टैक्सी आती है। एंड यहाँ पे क्योंकि मिस्टर ग्रिमर को कहीं पे जाना, तो वो टैक्सी में बैठ जाते हैं ताकि वो आगे चले जाएंगे। वो टैक्सी वाले को बोलते हैं मेरे को एक पहले काफका होटल जाना है, बट उससे पहले एक बैंक के पास में रोक दियो। बट वो बंदा चेक रिपब्लिक की जो भी भाषा होती है उसमें बात कर रहा होता, तो यहाँ पे ग्रिमर अंकल को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। एंड सडनली वो एकदम से ब्रेक मार देता है, यहाँ पे वो एक और बंदे को पिक कर लेता है। अब यहाँ पे मिस्टर ग्रिमर बोल रहे हैं अगर तू किसी और को भी गाड़ी में बैठाने वाला था तो तेरे को मेरे को बताना चाहिए ना भाई। बट यहाँ
यहाँ पे वो बंदा और जो नया वाला है वो आपस में चेक रिपब्लिक की भाषा में बात कर रहे हैं। ग्रिमर अंकल यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ये लोग मिस्टर ग्रिमर को बैठा के पता नहीं कहीं और ही लेके जा रहे हैं, शहर से काफी दूर। एंड मिस्टर ग्रिमर जब बोलते हैं कि भाई तुम कहाँ लेके जा रहे हो मेरे को, तो वो लोग बोलने लगते हैं वो चाबी दे हमारे को, वही चाबी जो मिस्टर पेट्रोव ने तेरे को दी है। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल ऐसे कर रहे होते जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। इतने में ही वो लोग ग्रिमर अंकल को मारना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे वो कहीं पे गाड़ी रोक के मिस्टर ग्रिमर को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर ग्रिमर निकल के गाड़ी से कहीं भागने लग जाते हैं। यहाँ पे वो लोग ने बंदूक वगैरह भी निकाल ली है। वो लोग अब शायद से मिस्टर ग्रिमर को मार देंगे अगर उन्होंने चाबी नहीं दी। बट मिस्टर ग्रिमर भागते भागते एक जगह के एंड पे पहुंच जाते हैं। एंड अगर वो यहाँ से आगे गए तो उनको गिरना पड़ेगा, वो कुछ हाइट पे है। बट यहाँ पे इतने में ही गोली चलने की आवाज आती है और हम लोग को ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे उन दोनों को किसी ने मार दिया हो। एंड यहाँ पे और कोई नहीं, वही जीमन अंकल आ चुके हैं जो कि बोल रहे हैं तू सेफ है भाई, चिंता मत कर अब। एंड यहाँ पे जीमन अंकल बोलते हैं कि तू ठीक है ना। यहाँ पे ग्रिमर अंकल काफी खुश हो जाते हैं, उनको लगता है जीमन अंकल तो पुलिस वाले हैं, ये आ चुके हैं, अब तो सब सेट हो चुका है। एंड यहाँ पे जीमन अंकल बोलने लगते हैं कि वो तेरे पीछे क्यों आ रहे थे, क्योंकि वो दोनों के दोनों बंदे जो थे वो सीक्रेट पुलिस के मेंबर है, तो उनको तेरे से कुछ चाहिए होगा। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं नहीं मेरे को कुछ नहीं पता। बट जीमन अंकल बोलने लगते हैं तेरे को पक्का पता होगा यार, कुछ तो बात होगी, वो किसी ऑडियो टेप के बारे में ढूंढ रहे थे। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल जब बार बार मना करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो 2 गोलियां चली थी जो जीमन अंकल चला रहे थे, वो झूठी गोलियां चला रहे थे। वो दोनों के दोनों बंदे अभी भी जिंदा है और ये तीनों के तीनों ही सीक्रेट पुलिस के मेंबर है। मतलब जीमन अंकल जो इस टाइम पे ओरिजिनल पुलिस में है ना, वो भी सीक्रेट पुलिस के मेंबर ही हैं। वो धोखा दे रहे हैं गवर्नमेंट को। एंड यहाँ पे ये लोग टेप मांग रहे हैं, वही टेप जिसके अंदर योहान का इंटरव्यू रिकॉर्डेड है। एंड यहाँ पे जीमन अंकल एकदम से बोलने लगते हैं कि हम लोग मॉन्स्टर को ढूंढ रहे हैं, उस मॉन्स्टर की जो भी जड़ है उसके बारे में ढूंढ रहे हैं। और अगर हम लोग को वो ऑडियो टेप मिल गई तो हम लोग को एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि उस मॉन्स्टर की मदर किधर रहती है इस चेक रिपब्लिक के अंदर। अब यहाँ पे जीमन अंकल जो नेचुरल पुलिस थाना है असली वाला, उसके अंदर ऐसे दिखा रहे होते हैं कि वो कहीं नहीं मिले पड़े। बट वो सीक्रेट पुलिस वालों के साथ मिलके ग्रिमर अंकल की खूब कुटाई करवाते हैं। ग्रिमर अंकल को ये लोग इतना मारते हैं, स्टिल ग्रिमर अंकल कुछ नहीं बोल रहे, वो बोल रहे मेरे को पता ही नहीं है। एंड यहाँ पे एक टाइम पे आके जीमन अंकल बोलने लगते हैं कि भाई इतना मारेंगे तो तू बोल भी नहीं पाएगा, बता दे। बट स्टिल ग्रिमर अंकल बोल ही नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं मुझे पता ही नहीं है, मैं कहाँ से बता दूं। अब यहाँ पे जीमन अंकल ग्रिमर अंकल के नखून काटने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मजाक चल रहा है, बट वो उनके इतने नखून काट देते हैं कि उनकी उंगली का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें से खून ही खून बह रहा है। एंड बहुत ही गंदे तरीके से उनको तड़पाया जा रहा है। इस टाइम पे उनका पूरा नखून बाहर निकाल दिया गया है। स्टिल यहाँ पे ग्रिमर अंकल कुछ नहीं बोल रहे। यहाँ पे यही बोल रहे हैं वो मिस्टर ग्रिमर को कि भाई तू कुछ कर भी लेगा ना, अगर तेरे को वो टेप मिल भी जाएगी, तू पा भी लेगा उसको, तब भी कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस टेप के पीछे पड़ी हुई है। उसमें हम लोग को एग्जैक्टली पता लगने वाला है कि मॉन्स्टर असल में है क्या। एंड हम लोग को मॉन्स्टर को अगर ढूंढना है तो हमको वो टेप की जरूरत है, क्योंकि हम लोग को उस मॉन्स्टर की जरूरत है। बट ये बोल रहे हैं कि जो 511 किंडरहाइम के बच्चे थे उन सबको अपने कंट्रोल में ले लेना, फिर उसके बाद उन सबको डिस्ट्रॉय कर देना। ये चीज सिर्फ वो मॉन्स्टर ही कर सकता है और इनको सिर्फ और सिर्फ अभी योहान चाहिए और कोई नहीं। बट यहाँ पे इतना पिटने के बाद, इतना टॉर्चर होने के बाद भी ग्रिमर अंकल इस टाइम पे हंस रहे हैं। यहाँ पे जीमन अंकल बोल रहे हैं जो भी लोग जर्मनी से यहाँ पे आते हैं वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के बंदे होते हैं, यानी कि स्पाई वगैरह। तो अगर तू छुप के कोई काम कर रहा हो गवर्नमेंट के लिए जर्मनी की, मेरे को कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। बट यहाँ पे ग्रिमर अंकल हंसे ही जा रहे हैं, हंसे ही जा रहे हैं। एंड यहाँ पे जो 2 बंदे होते हैं पीछे वाले, वो ऊर आके मारने लगते ग्रिमर अंकल को। यहाँ पे ग्रिमर अंकल स्टिल कुछ नहीं बोल रहे और एंड में जाके वो दोनों बंदे भी थक चुके हैं, उनको मार मार के ये लोग टॉर्चर कर करके थक चुके हैं। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलने लगते हैं तुम लोग ने कभी द मैग्निफिसेंट स्टीनर के बारे में सुना है? अब ये एक कार्टून था जो कि जर्मनी के अंदर चलता था। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल हम लोग को उसके बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रिमर अंकल इन लोग को उस कार्टून के बारे में बताने लगता है कि उसका जो भी मेन कैरेक्टर था वो काफी ज्यादा कमजोर था, बट जब भी वो मुसीबत के टाइम में होता था ना, कोई बंदा आके उसकी हेल्प कर देता था। अब उसको ये रियलाइज ही नहीं हो पा रहा था कि वो बंदा कौन है जिसको हर टाइम आके बचा लेता है। बट यहाँ पे एक दिन उसको रियलाइज होता है कि वो बंदा और कोई नहीं, वो खुद ही है। वो जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन में जाता है तो वो एकदम से अपने आप से ही पावरफुल चीजें करने लगता है और वो मैग्निफिसेंट स्टाइनर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक ऐसा बंदा जो इमरजेंसी के टाइम पे पागल होके सबको मार देता है। अब यहाँ पे ये तीनों के तीनों बोलने लगते हैं मिस्टर ग्रिमर को कि तेरे को तो अब ट्रांसफॉर्म होना चाहिए ना, ट्रांसफॉर्म होना, फिर बन के दिखाना मैग्निफिसेंट स्टाइनर। यहाँ पे लोग और मारते हैं, जिसके बाद ग्रिमर अंकल अब बेहोश हो चुके हैं। इन्होंने उनको पानी के नलके के नीचे बैठा दिया ताकि उनको होश वगैरह आए। अब यहाँ पे ग्रिमर अंकल होश में नहीं है, एकदम से वहां पे कोई सीक्रेट जगह है, ये बिल्कुल खाली अबेंडन जगह होती है ना, जैसे खंडर होते हैं, वो जगह है। वहां पे एकदम से कोई आता है, ये कोई लड़की है। एंड अगर शैडो को देखकर बताया जाए तो ये नीना फॉर्टनर है और कोई नहीं है। यहाँ पे वो अपनी बंदूक
बंदूक आगे निकालते हैं, पुलिस वालों की फट चुकी है, सीक्रेट पुलिस वालों की। एंड यहाँ पे एक गोली होती है ढिशकियां, जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ग्रिमर अंकल फिलहाल साइड में कहीं पे पड़े हुए हैं एंड वो तीनों के तीनों मर चुके हैं। जो भी ग्रिमर अंकल को बहुत गंदे तरीके से टॉर्चर कर रहे थे उनको मारा जा चुका है। अब ग्रिमर अंकल होश में आते हैं, वो यही बोलते हैं एक लेडीज आई, उसने कुछ किया एंड यहाँ पे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुद ही वो लड़खड़ा के चल रहे हैं। उनका जो भी बैग होता है वो उसको पकड़ते हैं, उनसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा। बट हम लोग को दिखाया जाता है वो एक होटल के अंदर आ चुके हैं फिलहाल। अब यहाँ पे ग्रिमर अंकल वहाँ पे लेटे लेटे इस बात को सोचने लगते हैं कि उस लड़की ने जो भी गोली चलाई थी वो एक गोली चलाई थी, बट वहाँ पे बंदे मरे पड़े थे 3 और उनमें से सिर्फ एक कोई गोली से मारा गया था, बाकी 2 को गोली नहीं मारी गई थी। तो उनको मारा किसने फिर? और यहाँ पे ग्रिमर अंकल अपने हाथों को देखकर बोलने लगते हैं कि क्या सच में मैं ट्रांसफॉर्म हो गया था मैग्निफिसेंट स्टाइनर के अंदर। एंड यहाँ पे ये चीज कोई बड़ी बात मत समझना, ये ग्रिमर अंकल काफी ज्यादा ही खतरनाक है, तो ये हो भी गए होंगे, इन्होंने उन दोनों को मार भी दिया होगा, यही चीज हुई है वहाँ पे। यहाँ पे सीन आता है उसी जगह के ऊपर जहाँ पे इनको मारा गया, तीनों बंदों को, सीक्रेट पुलिस वालों को। एंड यहाँ पे सारी पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव सू का रखा है, ये वही बंदा है जो उस दिन जिस दिन ये लोग ग्रिमर अंकल को टॉर्चर कर रहे थे उनसे बात कर रहा था, मतलब डिटेक्टिव सूक से। यहाँ पे वो जब आते हैं वो देखते कि क्या सीन हुआ है, उनकी देख के फट चुकी है, क्योंकि पुलिस वाले जो बोल रहे हैं कि अगर जीमन अंकल के पास जो भी उनका आईडी कार्ड था पुलिस वाला, अगर वो नहीं होता तो इतने बुरी तरीके से बेरहमी से उनको मारा गया कि उनकी शक्ल को भी नहीं पहचाना जा रहा इस टाइम पे। तुम समझ सकते हो मिस्टर ग्रिमर कितने ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे एक सिगरेट पुलिस के बंदे को गोली लगी थी और दूसरे वाले को भी मिस्टर ग्रिमर ने ही मारा। एंड यहाँ पे इतना ज्यादा खतरनाक सीन होता है कि जो डिटेक्टिव होता है ना उसको उल्टी आने को हो रही है, वो भाग गया है। समझ सकते हो तुम कितना खतरनाक सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे जो भी सीन है वो अब एंड हो चुका है। अब यहाँ पे हमें डिटेक्टिव सुक का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहीं पे बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ दारू वगैरह पी रहे हैं। एंड यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं अपने दोस्तों को कि जो जीमन अंकल थे उन्होंने ही डिटेक्टिव सुक को सब कुछ सिखाया था जब उनको कुछ नहीं आता था, तो इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में और परेशान भी इस टाइम पे। वो बोल रहे हैं जिसने भी उनको मारा है मैं उसको पकड़ के बदला लेके रहूंगा, क्योंकि वो एक डिटेक्टिव है तो उनको करना यही काम है, और वो कह रहे हैं मैं करके रहूंगा। यहाँ पे उनके दोस्त वगैरह यहाँ से जाने की सोचते हैं, बट उनकी नजर एकदम से एक साइड पे पड़ती है जहाँ पे नीना फॉर्टनर बैठी हुई है। पेट्रोव को मारा, उसके बाद जो एक सीक्रेट पुलिस का मेंबर है उसको मारा। ये कर क्या रही है यहाँ पे, देखते हैं भाई इस टाइम पे हम लोग। अब यहाँ पे डिटेक्टिव सुक जाते हैं, वो नीना फॉर्टनर से बात करने की ट्राई करते हैं, बट वो कुछ बोल नहीं रही होती। जिसके बाद वो बोलते हैं मैंने तेरे को सुपर मार्केट के अंदर भी देखा था, बट शायद से तेरे को मैं याद नहीं होऊंगा। एंड यहाँ पे सुक के जो दोस्त है वो आके बात करने लगते हैं। वो लोग यही बोलने लगते हैं यार आज ना जो इसके ऊपर के सुपीरियर, इसके जिनसे ये सीखता था ना काम, इनके बड़े जो पुलिस वाले थे उनको आज मार दिया किसी ने, तो इसलिए काफी ज्यादा परेशान है। क्या आप इससे बात कर सकते हो? और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है सूक उससे बात कर रहा होता है नीना फॉर्टनर से। यहाँ पे वो बता रहा होता है वो मिलने कितने बढ़िया थे जीमन अंकल, बट यहाँ पे वो एकदम से पूछने लगता है मैंने तेरे को तो सब कुछ बता दिया, बट मेरे को ये बता तेरा नाम क्या है। एंड यहाँ पे नीना आंसर करती है मेरा नाम तो मेरे को ही नहीं पता, अगर उसको पता होता तो वो जरूर बताती। एंड यहाँ पे सूक बोल रहा है क्या मतलब मजाक चल रहा है क्या, यहाँ तेरे को अपना नाम नहीं पता? अब यहाँ पे सूक भाई बोलने लगता है कि चलो तुम्हें मैं ही बता देता हूँ भाई कि तुम्हारा नाम क्या होगा, मैं डिटेक्टिव हूँ, मेरा यही काम है। बट यहाँ पे नीना बोलती है जब मेरे को ही मेरा नाम नहीं पता तो तुझे कैसे पता लग जाएगा। नीना बताती है कि उसको अपने बारे में सिर्फ 2 चीजें पता है, पहली चेडोक ब्रिज और दूसरा 3 फ्रॉग्स, बस उसको अपने बारे में कुछ नहीं पता, और वो यहाँ से जाने लगती है। यहाँ पे सूक भाई सोच रहा होता है नंबर वंबर कुछ तो मांग लूं, लड़की जा रही है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि वो चली जाती है उतने में। यहाँ पे पुलिस वाले मीटिंग कर रहे होते हैं एंड इन लोग को पता लगता है जीमन अंकल के साथ में जो 2 बंदे थे इन लोग ने एनालाइज कर लिया कि वो दोनों के दोनों सीक्रेट पुलिस के मेंबर थे। एंड वहाँ पे उन तीनों के खून के अलावा एक चौथे बंदे का खून भी प्रेजेंट था, जिसका ब्लड ग्रुप वगैरह सबका सब इन्होंने एनालाइज कर लिया। और इन लोग के हिसाब से वो बंदा काफी ज्यादा घायल वगैरह होगा, तो अगर हम लोग उसको ढूंढ पाए, क्योंकि अभी उसके घाव इतनी जल्दी नहीं भरे होंगे, तो ये लोग ढूंढ सकते हैं। बट यहाँ पे ये लोग सूक से पूछ रहे होते क्योंकि सूक भी इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट है कि भाई तेरा ध्यान किधर है। बट भाई तो लड़की के बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे, ये तो रेवेंज लेने वाला था ना जीमन की डेथ का, बट इसका तो ध्यान ही कहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग को क्या पता लगता है, उन पुलिस वालों ने इतना तक एनालाइज कर लिया है कि वो बंदा पतला है, काफी लंबा है हाइट में, एंड उसके पास एक बैग भी है। यहाँ पे मिस्टर ग्रिमर फंस चुके हैं क्योंकि वो हर टाइम अपना बैग कैरी कर रखते हैं, एंड अगर उनको पुलिस वालों ने देख लिया तो उनका काम खत्म है, क्योंकि उनके नखून वखून जो काटे गए हैं वो एकदम नखून थोड़ी आ जाएंगे भाई, उंगली छील दी थी उनकी। अब यहाँ पे सूक भाई दोबारा से दारू पीने के लिए आता है। वो सोच रहा होता है यहाँ पे वो लड़की शायद कभी नहीं मिलने वाली, बट साइड में देखता है नीना फॉर्टनर आ चुकी है। यहाँ पे वो उसको दोबारा से बताने लगता है कि जो जीमन अंकल थे ना वो एक बंदे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो बंदे की इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे थे तुम लोग को पता है। पहले पेट्रोव अंकल को मार दिया गया तो जीमन अंकल को पेट्रोव अंकल का केस दिया गया था, एंड क्योंकि वहां पे सबसे पहले ग्रिमर अंकल प्रेजेंट थे तो इसलिए वो ग्रिमर अंकल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। एंड यहाँ पे क्या पता लगता है कि जिस बंदे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उसके पास भी एक बड़ा सा बैग था। ये सारी चीजें इन लोग को पता है। एंड जीमन अंकल को मारा जिसने उसके पास भी बड़ा सा बैग था, तो कहीं ये तो नहीं इनका शक मिस्टर ग्रिमर पर जा रहा है। एंड नीना बोलती है तेरे को पता है वो बंदा इस टाइम पे कहाँ पे है, तो ये बोलता है शायद से इसको पता है, ये कॉल मिला रहा होता है। बट इतने में ही नीना वहां से जाने लग गई है दोबारा से। ये कॉल पे बात करके उसके पीछे पीछे जाने लगता है, बट हमें दिखाया जाता है अब यहाँ पे सूक को तो कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो लड़की यहाँ से गायब हो चुकी है, नीना फॉर्टनर। एंड यहाँ पे उसको याद आता है चेडॉक ब्रिज, थ्री फ्रॉक्स उसने कुछ बोला था। यहाँ पे सूक को पता है कि वो चेडॉक ब्रिज कहाँ पे है, वो जाता है फटाफट वहां पे भाग के। एंड वो सोच रहा होता है कि वो थ्री फ्रॉक्स को ढूंढेगा वहां पे जो भी है। एंड यहाँ पे एक बिल्डिंग के साइड पे ऊपर थ्री फ्रॉक्स बने हुए होते हैं, वो उस जगह को ढूंढ लेता है। एंड यहाँ पे वो यही सोच के खुश हो रहा होता है कि भाई अब तो मैं उस लड़की से मिलने वाला हूँ। बट इतने में ही क्या देखता है, जैसे ही वो यहाँ से जाने लगता है डॉक्टर टेनमा यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि नीना फॉर्टनर जब इंटरव्यू दे रही थी अपना तब उसने भी चेडॉक ब्रिज और थ्री फ्रॉक्स ही बोला था। तो यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उसकी रिसर्च करते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सूक उस जगह पे पहुंच चुका है जहाँ पे उसको लगा था मिस्टर ग्रिमर होंगे, बट मिस्टर ग्रिमर तो 2 दिन पहले ही यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता लगता है कि इसको पक्का अब शक हो चुका है। ये बोल रहा है मेरे को पता लग चुका है मिस्टर ग्रिमर ही वो बंदा है जिसने इंस्पेक्टर जीमन को मारा है। एंड ये बोल रहा है ये उनको पकड़ के ही रहेगा चाहे अब कुछ भी हो जाए। यहाँ पे डिटेक्टिव सूक जब उस जगह से जा रहे होते हैं तब उनका एक सीनियर है जिसका नाम था पेट्रा, वो वहां पे आ जाता है। वो बंदा भी डिटेक्टिव है और वो बोल रहा होता है सूक भाई तूने इतना आगे तक एनालाइज कर लिया, इसका मतलब तू काफी ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है। बट यहाँ पे वो बंदा बोलता है बाकी सब तो ठीक है, बट जो भी है मिस्टर ग्रिमर वाली बात है तेरे को इसको किसी को भी जाके नहीं बताना। अब यहाँ पे सूक अंकल भी लाइक, अब यहाँ पे सूक भाई भी लाइक क्यों नहीं बताना, बट मैं इतना बढ़िया काम कर रहा हूँ, मैं ग्रिमर को पकड़ने वाला हूँ, मैं क्यों ना बताऊँ आगे जाके, मेरा नाम रोशन होगा ना। बट यहाँ पे ये अंकल बताते जो उसका सीनियर वाला है कि जो जीमन अंकल है वो सीक्रेट पुलिस के साथ मिलके कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा था हम लोग के ही बोलने पे। तो इसका मतलब है जो रियल पुलिस वाले हैं उन्होंने जीमन को जानबूझ के सीक्रेट पुलिस के अंदर भेजा अपना एजेंट बना के, ताकि जो भी नकली लोग है सीक्रेट पुलिस वाले उनको ये लोग पकड़ सके। तो इसका मतलब जीमन अंकल गलत नहीं थे, वो सीक्रेट पुलिस के साथ मिलके उनको पकड़ने का काम कर रहे थे। एंड यहाँ पे ये बोलता है कि जो भी इस चीज की जड़ें हैं वो काफी ज्यादा बड़ी हैं, जो भी चल रहा है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा बड़ा प्रोग्राम है, अगर तू सूक ज्यादा घुसेगा इन चीजों में तेरे को मार दिया जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ चुप रहियो, मिस्टर ग्रिमर को ढूंढ, तेरा जो मना है कर, बट आगे जाके किसी को मत बताइयो, मेरे और जो हमारा बॉस है उसके अलावा। एंड यहाँ पे ये सूक से बोलने लगता है कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड वगैरह तो बन गई होगी ना अब तक। बट यहाँ पे सूक बताता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी एक दोस्त है बस, वो दोस्त भी नहीं है। जहाँ पे बार में जाके सूक बैठता है वो बस वहां पे आती है। तो यहाँ पे ये बुढ़ा यानी कि उसका सीनियर बोल रहा है मेरे को भी तो मिलवा उससे, और ये किसी तरीके से सूक से उस बार का नाम पता लगवा लेता है जहाँ पे ये उसके पास चला जाता है। नीना फॉर्टनर वहां पे बैठी हुई होती है, ये जाके उससे बातें कर रहा है और उसको बोल रहा है सूक तो आज नहीं आने वाला। बट यहाँ पे जैसे ही ये सीनियर जो है सूक का वो अप्रोच करने लगता है नीना को, वो साफ साफ यहाँ से चली जाती है। इसका मतलब इसका चंपा काट दिया उस। यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है इनके ऑफिस का अगले दिन सुबह का, जहाँ पे वही इसका सीनियर सूक का आ चुका है और वो उस बार में गया था जहाँ पे ये लोग आपस में बात भी कर रहे होते हैं। सूक काफी गुस्से में आ जाता है कि भाई तू क्यों गया वहां पे, मेरे को पता है ये थोड़ा प्ले बॉय है। प्ले बॉय अबे ये तो बड़ा है यार काफी, कहाँ से प्ले बॉय है। यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है वो बंदा लड़कियों से बात करने में एक्सपर्ट है, बट फिलहाल ये बताता जब सूक को कि भाई कोई काम नहीं करा, वो लड़की तो चली गई थी वहां से। सूक बोल रहा होता है अपने आप ही बातें करने लगता है। यहाँ से वो सारे के सारे जा चुके हैं, 2 बंदे थे यहाँ पे। एंड यहाँ पे शुरू होती है इंटरेस्टिंग चीजें। यहाँ पे सूक को उसी चीफ के रूम में बुलाया जाता है जिसको पता है कि जीमन अंकल ये सब काम कर रहे थे सीक्रेट पुलिस के अंदर। बट यहाँ पे जैसे वो रूम की साइड पे जा रहे होते हैं हम लोग को दिखाया जाता है वही सीनियर का सीन, उसको किसी ने टॉफी वगैरह खाने को दी है एंड वो सबको बांटने की सोच रहा होता है, बट सूक यहाँ पे मना करके चला जाता है। बट जैसे ही सूक जा रहा होता है उसका सीनियर उसको यही बताता है चीफ को जाके बात मत बताइयो, मैंने तेरे को बोला था ना तेरे को किसी से बात नहीं करनी है, तो करियो भी मत बात, चुपचाप जा और चुपचाप बता के आ जा, कुछ बोलियो मत उनको जो भी तूने मिस्टर ग्रिमर वगैरह के बारे में रिसर्च करी है। तो यहाँ पे सूक बोलता है ठीक है ठीक है। अब सूक जब जीमन वाले उस रूम में पहुंचता है जहाँ पे जीमन पहले से रहता था, मतलब जो भी वो अपना पुलिस वाला काम वहीं पे करता था, उस जगह पे वो ड्रॉर को खोल के देखता है और उसको मिलती है एक चाबी। अब ये चाबी होता है जीमन जिम लॉकर। यहाँ पे सोचता है सूक की देख
लेता हूँ क्या ही होगा भाई। बट यहाँ पे जैसे ही उस जगह पे पहुंचता है वहाँ पे बहुत सारे बदबूदार टॉवल रखे होते हैं जिनके अंदर पसीना वसीना आ जाता है। यहाँ पे वो उन सबको हटाता है, बट उसको क्या दिखता है, एक डायरी मिलती है उसको जिसके अंदर उसने सबके रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, जिसके अंदर सूक भी है। यहाँ पे सारे के सारे पुलिस वाले हैं सिवाय उस दो बंदों के, एक तो पैट्रिया जो इसको बोल रहा था किसी को जाके मत बताइयो, और एक और बंदा था। एंड यहाँ पे हम लोग को क्या पता लगता है कि सूक वहाँ पे पैसे तक ढूंढ लेता है, वहाँ पे बहुत सारा कैश रखा हुआ होता है। यहाँ पे वो सारी चीजें जाके उस चीफ को बता देता है। ये वही चीफ है जिसको बताने से मिस्टर पैट्रिया ने मना किया था कि कुछ भी मत बताइयो ग्रिमर वाली जो भी बात है। बट ये जाके बता देता है कि जो पैट्रिया है वही बंदा सीनियर इसका और एक को डिटेक्टिव, और ये चीफ को बता देता है कि वो दोनों के दोनों सीक्रेट पुलिस के मेंबर थे पहले। एंड मिस्टर जीमन को ये बात पता थी, उन्होंने पैसा ले लिया ताकि इस बात को वो दबा के रख सके। तो जीमन भी घोटालेबाज निकला। बट यहाँ पे चीफ यही बोलता है, चल ठीक है मैंने तेरी बात को सुन लिया है, अब मैं इसके ऊपर काम करूंगा, बट ये बात ध्यान रखियो तेरे को ये बात किसी को भी नहीं बतानी। चल निकल अब अपना काम कर नॉर्मली, किसी को कुछ नहीं पता जा। अब यहाँ पे अगले ही पल हम लोग को पता लगता है बहुत ज्यादा ट्विस्ट है स्टोरी के अंदर। जो जीमन था वो भी सीक्रेट पुलिस का मेंबर था, मतलब मेंबर नहीं था तो वो पैसे खा के चुप था, मतलब वो करप्ट था। ये दोनों के दोनों बंदे जो यहाँ पे डेस्क पे बैठे हुए तुम लोग को दिख रहे हैं, ये दोनों ही सीक्रेट पुलिस के मेंबर हैं। एंड जो इनका चीफ है वो भी मिला हुआ है इनके साथ। समझ पा रहे हो, ये सारे के सारे सीक्रेट पुलिस के मेंबर है, ये रियल पुलिस के अंदर काम कर रहे हैं ताकि जो भी ये करे किसी को पता ही ना लग पाए। समझ रहे हो, बहुत तगड़ी टैक्टिक चल रही है यहाँ पे। तुम समझ लो सारे के सारे जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं ये सब झोल जाल वाले बंदे हैं। ओरिजिनल पुलिस वालों को धोखा दिया जा रहा है, चीफ तक मिला पड़ा भाई, देख रहे हो। एंड यहाँ पे ये लोग एक टॉफी खाते हैं। अब ये टॉफी जो है ये काफी तगड़ा ट्विस्ट लाने वाली है। टॉफी वाला सीन तो तुम लोग को पता ही होगा स्टार्टिंग से। सीन आता है सूक की साइड पे जो कि नीना के साथ बैठा पड़ा है। नीना उससे पूछ रही है तेरे को क्या हुआ, बट सूक यहाँ पे बोल रहा है यार मैं किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकता। जीमन भाई पैसों के लिए बिक गए, जो मेरे सीनियर है वो सब के सब सीक्रेट पुलिस के मेंबर है, इस टाइम पे किसी पे भी विश्वास करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी साइड हम लोग को सीन दिखाया जाता है उन तीनों बुड्ढों का जो कि टॉफी वगैरह खा रहे थे। एंड यहाँ पे तीनों का काम टपक चुका है, तीनों ही मर चुके हैं फिलहाल। एंड हम लोग को पता लगता है ये टॉफी खा के मरे हैं। यहाँ पे सूक नीना को बोल रहा है कि सिर्फ एक इंसान है जिसपे मैं इस टाइम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ और वो है तू। भाई 2 दिन तो मिला, इससे ट्रस्ट कैसे कर ले रहा तू इसके ऊपर। यहाँ पे अगले दिन सारे के सारे न्यूज रिपोर्टर पहुंच चुके हैं उस पुलिस स्टेशन के बाहर पे। भाई 3 पुलिस वाले एक जगह पे मर चुके हैं कुछ खा के, तुम समझ सकते हो काफी तगड़ी न्यूज है। एंड यहाँ पे ये लोग सूक से पूछने लगते हैं कि सूक तू बता क्या लगता है तेरे को जो पुलिस वाले मरे हैं उनका सीक्रेट पुलिस से कुछ लिंक था। एंड यहाँ पे सूक बोलने लगता है कि हो भी सकता है और नहीं भी। जिसके बाद जो रिपोर्टर होते हैं उनको तो भाई चिंगारी चाहिए होती है, तो वो लोग यही बोल रहे हैं अच्छा तो तेरे को लगता है मतलब पक्का लिंक था। बट यहाँ पे एक दूसरा पुलिस वाला आता है, वो यही बोलता है भाई इसको नहीं पता, ये चार्ज में नहीं है। एंड वो सूक को भगा रहा है कि भाई तू क्यों मैटर को बढ़ा रहा है, अंदर जा तू। अब यहाँ पे सूक भाई उस जगह पे आते हैं जहाँ पे क्योंकि वो बच्चों को अलग अलग कर दिया गया था, तो वो उन बच्चों से बात करने के लिए आते हैं। एंड हम लोग को दिखाया जाता है वो बच्चों से पूछने के लिए जब आए, जो लेडी उनकी इंचार्ज होती है वो यही बोल रही होती है कि एक तो बच्चे पहले से उस सदमे को नहीं भूल पा रहे, उनको रात रात को अभी भी मिस्टर पेट्रोफ के सपने आते क्योंकि वो उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। बट एक तुम लोग आ जाते हो बार बार उनसे इन्वेस्टिगेशन करने, जिससे उनका ध्यान वापस वहीं चला जाता है, वो इस चीज को भूल ही नहीं पा रहे। प्लीज यार यहाँ से चले जाओ। बट यहाँ पे वो आंटी भी समझती है कि वो कैसे ही भूल जाएंगे भाई मिस्टर पेट्रोफ को, जिस तरीके से उन्होंने ध्यान रखा। तो ये आंटी बोलती है चल कोई बात नहीं, एक बच्चे से सिर्फ 15 मिनट तक तू बात कर सकता है। एंड मेरी बात सुन लियो, कोई फालतू क्वेश्चन सीधे मत पूछिए उनसे क्योंकि यार वो बच्चे काफी सेंसिटिव हैं इस टाइम पे। अब यहाँ पे सूक भाई पूछने लगते हैं क्वेश्चन वगैरह, तो वो एक बच्चे से पूछते हैं कि जब मिस्टर पेट्रोफ को वहाँ पे मारा गया तब वहाँ पे ग्रिमर अंकल भी प्रेजेंट थे, तो मेन बात ये बता वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे। वो बच्चा बोलता है यार पहली बात तो वो जर्मन भाषा में बात कर रहे थे, बट मेरे को कुछ वर्ड समझ में आए जो वो बच्चा बताता है, जैसे कि वो लोग किसी एजुकेशन और एक्सपेरिमेंट और एक 511 किंडरहाइम कुछ इसके बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये पूछने लगता है सूक कि तेरे को पता है इसके बारे में। एंड यहाँ पे उस साइड वाली लेडी से भी पूछने लगता है कि तुमने 511 किंडरहाइम का नाम कभी सुना है। बट यहाँ पे किसी ने सुना ही क्यों होगा क्योंकि वो तो जर्मनी के अंदर का एक ऑर्फनेज था, वो भी ईस्ट जर्मनी का। यहाँ पे सूक अगले बच्चे से पूछने लगता है कि तुम लोग को बताओ मिस्टर ग्रिमर कैसे लगते थे। तो यहाँ पे वो बच्चा बताता है कि मिस्टर ग्रिमर के साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आता था। वो फुटबॉल तो बहुत घटिया खेलते थे बट उनके साथ खेलने में मजा बहुत आता था। अब यहाँ पे तीसरे बंदे को बुलाया जाता है यानी कि एंटोनिन को। एंड वो यही बोलते हैं तू तो लीडर है ना इनका। यहाँ पे एंटोनिन बोलता है अरे नहीं यार ये तो खुद ही बना दिया, मैं कोई लीडर वीडर नहीं हूँ इनका। यहाँ पे एंटोनिन बोलने लगता है सूक को कि मेरे को पता है तू मेरे से इसी के बारे में पूछेगा कि मिस्टर ग्रिमर का क्या सीन है, क्योंकि तूने पहले वाले जो मेरे दोस्त था उनसे भी यही पूछा। बट यहाँ पे एंटोनिन बोलता है भाई मिस्टर ग्रिमर एक बहुत ही बढ़िया बंदा है, तुम लोग को मैंने बताया अभी जिस टाइम पे मिस्टर पेट्रोफ को मारा गया उस टाइम पे हम लोग के साथ मिस्टर ग्रिमर फुटबॉल खेल रहे थे, और जिस टाइम पे हम लोग वहां पे पहुंचे एक ब्लॉन्ड हेयर वाली
लेडी थी जो शायद से उनको मार के गई है। मिस्टर ग्रिमर का कुछ हाथ नहीं है इसमें, वो काफी बढ़िया इंसान है। मैं तुझको एक और बात बताता हूँ सूक भाई, हम लोग मिस्टर ग्रिमर से मिलने भी वाले हैं। बट यहाँ पे वो बोलने लगता है कि भाई अगर तू मुझे बता देगा तुम कहाँ मिलने वाले हो तो मैं उसको अरेस्ट कर लूंगा। एंड यहाँ पे यही बोलता है एंटोनिन कि भाई मेरे को पता था तेरी इस हरकत के बारे में, मैंने तुम्हें बोला भी कि उसने नहीं मारा, तुम स्टिल उसको अरेस्ट करोगे, फिर तो मैं नहीं बताने वाला, बट अगर तुम अरेस्ट नहीं करोगे तो मैं सोच सकता हूँ इस बारे में। यहाँ पे ये बच्चे ग्रिमर अंकल से मिलने के लिए आ चुके हैं। हम लोग को दिखाया जाता है ये आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि भाई ये वाला बंदा है ना इजी, इसने अपने बेड में सूसू कर दिया था। एंड ग्रिमर अंकल यहाँ पे यही बोल रहे होते हैं कि भाई जब मैं थोड़ा सा बड़ा भी हो गया था ना इससे, तब भी मैं भी कर देता था, तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं। कह रहे यहाँ पे ग्रिमर अंकल एंटोनिन को बोलते हैं जो चीज मैंने तेरे को दी थी वो तू लाया। एंड एंटोनिन मिस्टर ग्रिमर को वही चीज दे देता है जो सीक्रेट चीज उन्होंने दी थी उसको। यहाँ पे एंटोनिन को वो यही बताते हैं कि जो तुम्हारे ग्रैंडपा थे यानी कि मिस्टर पेट्रोव, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बट यहाँ पे अब ग्रिमर अंकल बोलते हैं चलो फिर मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा। बट यहाँ पे ये बच्चे बोल रहे होते हैं कि हम लोग ने आपके साथ फुटबॉल खेलने का प्लान बनाया और उनके बच्चों के काफी सारे नए दोस्त भी यहाँ पे आए हैं, तो ये लोग के साथ थोड़ी देर अब मिस्टर ग्रिमर फुटबॉल खेलने वाले। बच्चे काफी ज्यादा खुश हो चुके हैं, ये लोग फुटबॉल खेलना स्टार्ट करते हैं। एंड ग्रिमर अंकल के साथ जब ये लोग खेल रहे होते हैं, वो बच्चे काफी तगड़ा खेल रहे होते हैं। ग्रिमर अंकल सोचते हैं इसकी ड्रिबलिंग को मैं रोकूंगा, बट यहाँ पे मिस्टर ग्रिमर हर बार की तरह फिर दोबारा से जमीन के ऊपर गिर जाते हैं, जिसके बाद सारे बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर ग्रिमर साइड में कहीं जाके शांति से बैठ जाते हैं एंड उनके पास सूक आता है जो कि उनको बोलता है मिस्टर ग्रिमर। यहाँ पे वो अपनी बंदूक निकालने ही वाला होता है, बट मिस्टर ग्रिमर बोलते हैं यहाँ पे बच्चे हैं, बंदूक वगैरह मत दिखा उनको। तो यहाँ पे सूक बोलता है मैं नहीं निकालूंगा बंदूक, बट जो तेरे पास बंदूक है तू मेरे को दे दे। मिस्टर ग्रिमर बोलते हैं मेरे पास कोई बंदूक है ही नहीं क्योंकि मैंने कभी बंदूक रखी नहीं। एंड यहाँ पे सूक शांत हो जाता है, वो अपनी बंदूक को अंदर रख देता है। अब यहाँ पे सूक बोलता है मेरे को बात बता दे भाई सीधी सीधी, तूने मारा जीवन अंकल को? एंड यहाँ पे मिस्टर ग्रिमर बोलते हैं कौन जाने भाई, मारा भी हो तो। यहाँ पे सूक बोलता है भाई सही सही बता, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। मिस्टर ग्रिमर बोलते हैं देख जिसको गोली मारी थी उसका मैं नहीं बोल सकता क्योंकि उस टाइम पे मेरे को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था कि मैं बेहोश होने वाला था, बट उन दो बंदों को मैंने मारा कि नहीं मारा मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि मैं बेहोश ही हो गया था, जब मैं उठा तब तक वो मर चुके थे। तो यहाँ पे सूक बोलता है अच्छा, क्योंकि मिस्टर ग्रिमर को बहुत गंदे तरीके से टॉर्चर किया गया था। उनके नखूनों को देखकर सूक को यही लग रहा होता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा। यहाँ पे सूक बताने लगता है उनको कि एंटोनिन ने मेरे को बताया कि तू यहाँ पे आने वाला था इन बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए। तो यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं तो तेरे को क्या लगा, मतलब तूने एंटोनिन से पूछा क्योंकि मैं क्रिमिनल हूँ, तो तेरे को सच में लगता है मैं क्रिमिनल हूँ? एंड यहाँ पे सूक भाई बोलने लगता है कि मेरे को ही नहीं पता क्योंकि मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा। जिसको जिसको मैंने ट्रस्ट किया सब के सब मेरे को धोखा देगा या मेरे ट्रस्ट को तोड़ गए, तो मैं इस चीज को जज ही नहीं कर सकता कि तू सच में किलर है कि नहीं है। यहाँ पे मिस्टर ग्रिमर ही सूक को समझाने लगते हैं कि भाई देख जब कभी भी तू किसी पे भी ट्रस्ट ना कर पाए तब अपने आप पर भरोसा करके देखियो। एंड यहाँ पे वो बोलते चल तू मेरे को अरेस्ट करने वाला ना, चलते भाई पुलिस थाने फिर। बट यहाँ पे सूक बोलता है अरे नहीं नहीं अरेस्ट नहीं कर रहा मैं, बट मेरे को ये बता दे तू रह कहाँ पे रहा। यहाँ पे वो अपना रूम नंबर और होटल दोनों बता देते हैं, जिसके बाद वो सूक के हाथ में वो चाबी दे देते हैं जिसके पीछे पूरा भसड़ मचा पड़ा है, मॉन्स्टर का इंटरव्यू जिसके अंदर रिकॉर्ड है। एंड यहाँ पे वो यही बोलते हैं ले इसी की वजह से सब भसड़ हो रही है, रख ले भाई इसको, और जब तेरे को लगे मैं क्रिमिनल हूँ मेरे को आके अरेस्ट कर लियो। अब यहाँ पे मिस्टर टेनमा एक अंकल से पूछ रहे थे उसी स्ट्रीट के बारे में, वो थ्री फ्रॉक्स के बारे में, बट वो अंकल बताते ये तो भाई बहुत पुराना निशान है, मतलब 200 सालों से यहाँ पे जो भी वॉर हुई सब कुछ होता गया, सब कुछ बर्बाद भी होता गया, ठीक भी होता गया, बट ये जो साइन था इस ब्रिज को पहचानने का थ्री फ्रॉक्स वाला, ये कभी भी यहाँ से गायब नहीं हुआ। एंड यहाँ पे वो बताते कि ऊपर सेकंड फ्लोर के ऊपर एक लेडी रहती थी जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी। एंड एक दिन वो ज्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं थी, बट एक दिन उसको एक ब्लू गाड़ी आके ले गई यहाँ से। उनको बताया गया कि वो कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ एक्टिविटीज कर रही थी इसलिए उसको लेके जाया गया। उसके साथ उसका एक बच्चा भी था जो कि बहुत ज्यादा सुंदर था। एंड यहाँ पे डॉक्टर टेनमा यही पूछते हैं कि जो बच्चा था वो लड़का था या लड़की थी। यहाँ पे वो बोलते हैं वो बच्चा इतना छोटा था कि मेरे को ये भी नहीं पता लग पाया कि वो लड़का था या लड़की थी, बट इतनी बात मैं कह सकता हूँ वो बच्चा बहुत ज्यादा सुंदर था। बट जैसे ही वो लोग यहाँ से चले गए उसके बाद पता लगता है कि उस रूम के अंदर आग लग गई जहाँ पे वो रहते थे। एंड यहाँ पे बताया जाता है जब वो आग लगी तब पता लगा कि वहाँ पे ऊपर एक और बच्चा था जो कि खाने वगैरह के लिए कुछ बना रहा था, एंड तब आग लग गई। एंड यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इसी पॉसिबिलिटी को कंसीडर कर रहे होते हैं कि क्या हो अगर वो उस बच्चे का ट्विन हो, मतलब दूसरा वाला बच्चा। एंड वो डॉक्टर टेनमा पूछने लगते हैं कि जब वो आग लगी अगर उस बच्चे को बचाया गया या जो भी हो उसके बाद क्या हुआ, तो वो अंकल यही बोलते हैं उसके बाद जो भी हुआ उन अंकल को भी कुछ नहीं पता, वो बच्चा वहां से गायब हो गया, बट अब किसी को कुछ नहीं पता कि हुआ क्या उस बच्चे के साथ में। अब यहाँ पे सीन आता है सूक की तरफ जो कि दोबारा से नीना फॉर्टनर के साथ बैठा पड़ा है। ये उसको सब कुछ बता देता है जो भी हुआ है। ये बोलता है मैं मिस्टर ग्रिमर से मिला था और बता देता है सबका सब कि पहले जीमन अंकल करप्ट निकले, मैं उनके लिए सब कुछ कर रहा था, फिर जो हमारे पुलिस वाले थे उनको जहर की कैंडी देके मार दिया गया, और उसके बाद ये भी
बता देता है कि मिस्टर ग्रिमर ने उसको बताया कि अपने आप पे ट्रस्ट करो। उसके बाद उन्होंने इसको कोई एक इंपॉर्टेंट चीज दी, ये तक बता चुका है, ये सब कुछ ही बता दिया इसने। एंड बाद में ये बाहर घूमने के लिए जा रहा है, इसको नाम भी नहीं पता उसका ढंग से, सब कुछ बता रहा है भाई अपने बारे में। अब यहाँ पे सूक अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगता है कि उसके दोनों पेरेंट्स टीचर थे, उसके जो पापा थे वो किसी डेमोक्रेटिक जो भी गवर्नमेंट जो भी पार्टी वगैरह का सिस्टम होता है उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, और क्योंकि पुलिस वगैरह उनको देखती रहती थी तो इसलिए इसकी मदर ने उनके साथ डिवोर्स कर लिया ताकि इसको कोई दिक्कत ना है। बट बाद में जाके इसने बोला कि मेरे को बनना है डिटेक्टिव। अब यहाँ पे ये बताता है इसको डिटेक्टिव क्यों बनना है, क्योंकि ये पहले टीवी में देखता था पुलिस वालों को गोलियां चलाते हुए, तो भाई को इसलिए असल में गोलियां चला के देखना है कि कैसा फील होता है। काफी अच्छा ड्रीम है वैसे भाई का। बट ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे नीना इससे पूछती है तू बोल रहा था मिस्टर ग्रिमर ने तेरे को कोई इंपॉर्टेंट चीज दी है, एंड यहाँ पे ये सब कुछ ही बता देता है कि एक चाबी दी है सीक्रेट डिपॉजिट बॉक्स की जिसके अंदर कुछ रखा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे ये भी बता देता है सूक उसको कि जो मिस्टर पेट्रोव थे जिनको मारा गया, इसको वैसे तो नीना को कुछ भी नहीं पता मिस्टर पेट्रोव कौन है, बट स्टिल इसी ने मारा था तो इसको पता तो होगा। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मिस्टर पेट्रोव ने जो भी डाटा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का जमा किया था या जो भी चीजें वहां पे हो रही थी, जो भी बच्चों के साथ हुआ वहां पे, वो अगर मैंने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोला उसी के अंदर सारे के सारे प्रूफ्स है। एंड एकदम से नीना बोलने लगती है पता नहीं क्यों भाई ये बात तो किसी को भी मत बताइयो, ना किसी पुलिस वाले को ना किसी को, क्योंकि भसड़ है ये, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि तेरी माँ सही बोल रही थी, तेरे को पुलिस में नहीं जाना चाहिए, तेरी जान को खतरा है। एंड पता नहीं क्यों नीना को ऐसा सेंस हो रहा है कि अगर इसने किसी को बताया तो ये खतरे में पड़ जाएगा, तो इसलिए नीना नहीं चाहती कि इसको कोई भी डेंजर आए, तो इसलिए ये बचा रही है बस उसको। खैर यहाँ पे सूक सोच रहा होता है कि एक मूवमेंट बना उन दोनों के बीच में, बट ऐसा कुछ नहीं होता। नीना उसको साफ साफ बोल देती है कि मेरा नाम आना लीबर्ट है, तो यहाँ पे नीना ने अपना नाम आना लीबर्ट बताया उसको, ठीक है, पहले का नाम तो आना लीबर्ट ही था उसका। फिलहाल यहाँ पे ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे आना यहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसने आना नाम बताया। यहाँ पे वो जा रही होती है, जिस स्ट्रीट के ऊपर वो जा रही होती है वो बहुत ही शांत रहती है। रास्ते में एक अंकल मिलते हैं जो कि उसको गुड इवनिंग वगैरह गुड नाइट वगैरह बोल रहे होते हैं, जिससे पता लगता है कि स्ट्रीट में एक आंटी भी आगे जाके बोलती है, तो सारे के सारे उसको जानते हैं। एंड जैसे ही वो अपने घर के अंदर पहुंचती है, द मोस्ट आइकॉनिक सीन ऑफ द मॉन्स्टर, यहाँ पे जैसे ही वो अपने कपड़े वगैरह बदल के चेंज करने की ट्राई कर रही होती है, हम लोग को दिखाया जाता है कि आना अपने बालों की क्लिप को हटा रही है। हम लोग को क्या दिखाया जाता है, ये आना है ही नहीं, असल में ये लड़की है ही नहीं, ये असल में योहान खुद है। इसको पता है, हम लोग को भी पता है कि ये दोनों भाई बहन ट्विन है, एंड इसने सिर्फ अपने बालों को लंबा कर लिया है ताकि ये नीना फोर्टनर बन सके या आना बन सके। एंड जो भी मिस्टर पेट्रोव को मारा गया, जो भी सीक्रेट पुलिस के 3 बंदों को तुमने मरा हुआ देखा टॉफी वाली कैंडी से, एंड जो भी इस टाइम पे ये सूक के साथ चल रहा है, जो भी सूक के साथ घूमता रहता है, जो जीवन अंकल को मारा गया उस टाइम पे, ये सब का सब योहान खुद कर रहा था। एंड ये किस लिए कर रहा था वो सब, क्योंकि इसको वो टेप मिल सके जिसके अंदर इसका इंटरव्यू रिकॉर्डेड है। भाई तुम लोग समझ पा रहे हो यहाँ पे सीन क्या चल रहा है। इन आना लीबर्ट कुछ भी नहीं कर रही थी या नीना फोर्टनर यहाँ पे कुछ नहीं कर रही थी, ये सब का सब योहान कर रहा था। एंड यहाँ पे फाइनली हम लोग के आगे ये चीज रिवील करके दिखा दी गई है। ये चीज मैंने इसलिए तुम लोग को एक बारी में समझाई, जो भी हुए ये वाले सारे केसेस, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाते कि ये योहान कहाँ से आ गया। तो योहान बस मुखौटा लेके चल रहा था अपनी बहन का, असल में सारे काम वो खुद ही कर रहा था। एंड के अंदर योहान यही बोलता है ओके तो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की उसी के पास है। एंड जिसके बाद ये वाला बहुत ही बढ़िया सा जो भी वीडियो का एपिसोड है 10th पार्ट ये यहीं पे एंड होता है। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।